नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं शनि देवता के ऊपर। सबके प्रिय, सबसे प्यारे, मेरे सबसे अच्छे शनि देव, शनि ग्रह। दोस्तों, कहते हैं शनि की 7.5 आ गई, अब आपका बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कहते हैं आपको शनि परेशान करेगा, शनि ये करेगा, शनि वो करेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। शनि को समझना इस जन्म में तो बहुत मुश्किल है, कई जन्म लेने पड़ेंगे शनि देवता को समझने में या किसी भी ग्रह की तासीर को समझने में। दोस्तों, लाल किताब इस विषय के ऊपर सबसे ज़्यादा रोशनी डालती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। शनिदेव जो हैं कर्मों के देवता है। इंसान के जैसे कर्म होंगे शनिदेव वैसा उसको फल देंगे। अगर आपको शनिदेव को शत्रु से मित्र बनाना है तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने कर्म को सुधार लीजिए। जितनी मजदूरों की सेवा करोगे, जितनी कौवों की और कुत्तों की सेवा करोगे, शनि आपके उतने ज़्यादा मित्र हो जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं शनि देव के ऊपर तेल चढ़ाइए। शनि देव की दृष्टि ऐसी है, जो उनके सामने आ जाए उनको भस्म कर देते हैं। दोस्तों, मेरा एक सवाल है, पंडित जी क्यों नहीं भस्म हुए? जो शनि देवता के पुजारी हैं उनको क्यों नहीं भस्म हुए? ऐसा नहीं है दोस्तों। आज शनि के बिना देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हम बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, सबसे पहले क्या ऑर्डर करते हैं? दाल मखनी। दोस्तों, वो भी तो साबुत उड़द जो दाल है वो भी तो शनि की है। तेल शनि का है, पेट्रोल डीजल ये सब शनि के हैं। ठीक है दोस्तों, शनि को समझना बहुत आसान है। मैं आपको बताता हूँ, कुंडली में अगर लगन में शनि हो और 6 घर तक हो, यानी कि 1 से 6 घर तक शनिदेव हों जो पहले स्थान में है, वो शनि के दान कभी ना करें। सरसों का तेल का दान, काला कपड़ा, साबुत उड़द, चने, लोहा, चमड़ा, शराब का दान कभी ना करें। एक बात दोस्तों, अगर आप उस समय शनि के दान देते हो और लगन में शनि है तो आपका वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आपको हेल्थ इशू दे देंगे। आपके जो काम है, नौकरी है, व्यापार है, वो बंद हो जाएगा। तो शनि कहते हैं मैं जैसा हूँ मेरे को वैसा रहने दो, आप अगर मेरे अनुसार चलोगे तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में दूसरे घर में शनिदेव है तो वो 43 दिन लगातार नंगे पाँव मंदिर या धर्म स्थान, कोई भी आपको धर्म स्थान हो, वहाँ पे जाए और अपने पूर्व जन्म के कर्मों की माफ़ी मांगे। शनिदेव कुछ नहीं कहेंगे। आप भूल कर भी माथे पे सरसों का तेल मत लगाएं। एक बात दोस्तों, जिनकी कुंडली में तीसरे घर में शनि देवता है वो क्या करें? दोस्तों, मात्र कुत्ता पाल लीजिए, शनिदेव आपको कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चौथे घर में शनि है तो आप क्या करें? दोस्तों, 2 चम्मच ब्रांडी आप पीनी शुरू कर दें अगर आपको हेल्थ इशू है तो, और 1 नारियल, 10 साबुत बादाम, शनिवार के शनिवार आप इसको जल प्रवाह कर दें अगर आपको किसी प्रकार की रुकावट आ रही है। चौथे घर से सुख देखा जाता है। अगर आपको सुख में शनिदेव की वजह से दिक्कत आ रही है तो ये 2 उपाय कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर किसी के पंचम भाव में शनि है तो क्या करें? पंचम भाव में शनि है दोस्तों, वो सूरज के घर में है शनि सूरज का टकराव हो गया। दोस्तों, आप क्या करें? अगर आपका बच्चा जिद्दी है और उसके पंचम भाव में शनि है तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। 43 दिन लगातार 10 साबुत बादाम मंदिर में चढ़ा दीजिए। और जिनको हेल्थ इशू है या कोई और प्रकार की समस्या है तो वो क्या करें? उनके लिए उषा काल बोलते हैं दोस्तों, जब सूर्य देव उग रहे हों, उषा काल के समय लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालकर उगते हुए सूरज को अर्घ देना है। नीचे जब तेल गिरे तो वो जगह कच्ची होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके छठे घर में शनिदेव है तो आप क्या करें? दोस्तों, उसके अंदर सावधानी बहुत ज़रूरी ये है कि कभी आपका जूता चप्पल चोरी होगा तो आपको हेल्थ इशू आएंगे। कोशिश ये करें जूते चप्पल चोरी ही ना हो आपके, तो आपको शनिदेव कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों, अगर इसी सिस्टम को व्यापार में भी ला सकते हैं, जिन लोगों के शनिदेव इन स्थान पे हैं तो वो ये उपाय करेंगे तो उनको समस्या जो है व्यापार से, नौकरी से, जितनी प्रकार की समस्या है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कुंडली में शनिदेव जब 7वें घर में होते हैं। दोस्तों, शनि शुक्र के आशिक है। शनि और शुक्र दोनों मिलके बहुत अच्छा योग बनाते हैं। 7वें घर में अगर शनि है तो दोस्तों ये सबसे उत्तम फल है, क्योंकि 7वें घर से लेकर के और 12वें घर तक शनिदेव उच्च के माने जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में 7वें घर का शनि है तो आप मकान जो है रेडीमेड लें, बनाए ना। और दोस्तों, एक बात और कही जाती है कि शनिदेव कर्मों के भी देवता हैं। वो आपको हर 3 साल में, 5 साल में इतना धन देंगे कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी बना सकते हो। लेकिन कई बार शनि जब खराब होते हैं, वो किस वजह से खराब होते हैं मैं आपको बताता हूँ।
आपने अपने कमाए हुए पैसे से 48 साल से पहले या 52 साल की उम्र से पहले अगर आपने मकान बनाया है तो शनिदेव यहाँ पे ख़राब हो जाती है। वो ये कहते हैं मैं आपको पैसा दूंगा लेकिन आप मकान जब बनाओ जब आपकी उम्र 48 साल के बाद हो जाए। अब दोस्तों कईयों के मन में सवाल आएगा हम करेंगे क्या। मैं आपको बताता हूँ, अगर जिनकी कुंडली में 7वें घर में शनि है वो रेडीमेड मकान परचेज करें, अपने हाथ से ना बनाएं, एक बात। दूसरी बात दोस्तों, कुंडली में अगर 8वें घर के अंदर शनि है, इसको बोलते हैं डोम का राजा। डोम का राजा 8वें घर में अगर शनि और आपने 48 साल से पहले मकान बना लिया तो आपके घर में डेथ होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगर आपके 9वें घर में शनि है और आपने 2 मकान बना लिए और तीसरा मकान बनाओगे तो क्या पता मकान के मुहूर्त में आप हो या ना हो। इसीलिए लाल किताब वाले कहते हैं तीसरा मकान ना बनाएं। ठीक है, आप मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाइए लेकिन उसमें कभी रहे ना, उसको रेंटल इनकम में जनरेट कर दो तो आपको शनिदेव कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में 10वें घर के अंदर शनि है और आपने 48 साल से पहले मकान बना लिया तो शनिदेव जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बंद कर देंगे। उसमें कहा जाता है 10वें घर के अंदर शनि कहते हैं भाग्य की कलम। ये लोग सफ़ेद कागज़ और पेन, आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हो लेकिन शर्त एक है कि आप 48 साल से पहले मकान नहीं बना सकते, तो आपको शनिदेव कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों शनिदेव जिसकी कुंडली में 11वें घर के अंदर होती हैं उसकी हैसियत हवाई जहाज खरीदने की हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे शनिदेव, अब कुंडली के अंदर शनिदेव या कोई भी घर है अगर हम उनकी अवहेलना करेंगे, उनके नियम की पालना नहीं करेंगे, केवल शनिदेव नहीं कोई भी ग्रह हो तो वो हमारे जीवन में परेशानी करेगा। लेकिन शनिदेव को सुधारना, शनिदेव को रिपेयर करना बड़ा आसान काम है। वो शनि धीरे धीरे आते हैं। अगर वो आपके पास धीरे धीरे आ रहे हैं तो आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे, आपको इतना मासूम, इतना सौम्य बना देंगे कि अगर आपको दूसरे के आदमी के दुख में दुख नज़र आता है तो आपके शनिदेव अच्छे हैं। तो दोस्तों शनिदेव की ये कहानी है, आप उनके नियम की पालना कीजिए, उनके कहना मानिए, शनिदेव आपको कुछ नहीं कहेंगे। जिन लोगों की कुंडली में, जिन बच्चों की कुंडली में शनि 7वें घर से लेकर के 12वें घर तक हैं वो शनि के दान कभी ना करें, अदरवाइज़ शनि आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इतनी छोटी सी कहानी है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि शनि को देव को और जानना चाहिए और समझना चाहिए तो दोस्तों एकांत में बैठ के शनिदेव के बारे में सोचो। कोई भी कुंडली में कोई भी ग्रह हो आपका अनिष्ट जब करेगा जब उस ग्रह की जो अवहेलना है, उसकी जो सावधानी है, अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखोगे। तो दोस्तों अब के लिए बस इतना ही। नमस्कार।